लुका छुपी बात हुई सामने आ जाना. This is what exactly the examiner's heart implores when he evaluates an essay or any write-up that has no purpose, no stance, no main idea, no thesis. अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मेन आइडिया, थीसिस, ये पर्पस क्या होता है. मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से ये बात क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा. देखिए, हम लोग या हम में से मेजॉरिटी पूरी ज़िंदगी वेंडर करते रहते हैं, रैंडम इधर उधर घूमते रहते हैं और पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढते रहते हैं. हमने कभी कुरान पाक को खोल के नहीं देखा, जिसमें सूरह मुल्क में आयत 2 में अल्लाह ताला ये क्रिस्टल क्लियर कैटेगोरिकली कह देते हैं, लिख देते हैं और क़यामत तक महफूज कर देते हैं कि भाई ये ज़िंदगी मौत हमने इसलिए बनाई कि हम जांच सकें कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है और कौन बुरे अमाल करता है. अब जिसको तो ये समझ आ जाती है तो उसकी सारी जिंदगी का महवर, उसका उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, एनीथिंग द वन डज, वो इसी महवर के गिर्द अराउंड रिवॉल्व करेगा. और एक और एग्जांपल से मैं आपको बात समझाता हूँ. स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि हमें बुक्स नहीं समझ आती, हमसे पढ़ी नहीं जाती. बुक्स तो दूर की बात, हमसे आर्टिकल्स नहीं पढ़े जाते, हमसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता, हमसे कोई भी राइटअप कोई हम देखते हैं इधर उधर अच्छे ऑथर का, हमें नहीं समझ आता. क्योंकि माय डियर, आपको कभी बताया ही नहीं गया कि हर चीज़ का एक पर्पस, एक मेन आइडिया, एक थीसिस होता है जिसके ऊपर वो लिखा जा रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बुक की एग्जाम्पल देता हूँ. बिल गेट्स ने किताब लिख छोड़ी जिसका नाम था क्लाइमेट डिजास्टर. ठीक है, द सोल्यूशंस वी हैव एंड द इनोवेशंस एंड द ब्रेक थ्रूज वी नीड. अब उसका क्या मेन आइडिया? उसका मेन आइडिया सिर्फ एक छोटी सी बात है कि हम लोग सालाना, अब ये 2019-20 में लिखी गई थी, डाटा पुराना है उसका, अब तो इससे भी ज़्यादा एमिशंस हम कर रहे हैं. उसमें छोटी सी बात ये थी कि हम लोग 51 बिलियन टन्स पर एनम ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हैं. उसको हमने जीरो पे लेके आना. ये उसका मेन आइडिया है, ये उसका थीसिस है. अब वो सबसे पहले एक्सटेंट ऑफ इशू बताता है कि ये कितना खतरनाक है, ये एमिशंस क्यों जीरो पे लानी जरूरी है. ठीक है, फिर कुछ सेक्टर्स फैक्टर्स बताता है जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. फिर वो बताता है कि हमारे पास क्या है, किस में हमने इनोवेट करना है, कौन सी हमें चीज़ें चाहिए मजीद. ये कोई नई बात नहीं मैं कर रहा, बहुत सी चीज़ें दुनिया में अवेलेबल हैं, उसी को हम करके उसी के अंदर थोड़ा सा एम्पलीफाई करके हम उन चीज़ों को जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस को हम बिल्कुल जीरो पे ला सकते हैं. और एंड पे वो बताता है गवर्नमेंट्स क्या करें, इंडिविजुअल्स क्या करें, कंपनीज क्या करें. सो वो पूरे का पूरा उसकी जो किताब है 250-300 सफ़े की, वो पूरी की पूरी एक सिंगल शॉर्ट मेन आइडिया थीसिस पे घूम रही, बहुत क्रिस्टल क्लियर है. और उसी पे उसने वो पूरी बुक लिख दी. कोई भी अच्छा एस्टैब्लिश ऑथर अपनी जो भी किताब लिख रहा होगा वो इसी चीज के ऊपर एक थीसिस, एक मेन आइडिया, एक पर्पस डिफाइन करके चल रहा होगा जो कि उसका डेस्टिनेशन होगा जिसको वो प्रूव करेगा. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एसे. पहली बात है कि स्ट्रक्चर से आगे तो कोई जाता ही नहीं मार्केट में. और दूसरी चीज ये है कि आपके अंदर ये पहले दिन से खौफ डाल दिया जाता है कि थीसिस स्टेटमेंट, मेन आइडिया शुरू में ना लिखना, वो उधर ही फेल कर देगा. तो मेरी जान, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको रिजल्ट किस्तों में मिलना है? एक ही दफ़ा मिलना है ना. तो अगर आप कोशिश करते हो कि मैं थीसिस या मेन आइडिया छुपा लूँ, तो इंट्रोडक्शन में भी तो आपने इसको लिख के कहीं दिखाना ही है ना, तो वो वहाँ पकड़ लेगा आपको. और इसका ये मतलब होता है कि आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, आप क्रिस्टल क्लियर ही नहीं हो कि आपने अप्रोच क्या रखी है टॉपिक के ऊपर. टॉपिक पे तो नहीं लिखना शुरू कर देना ना, उसके ऊपर कोई स्टांस लेना है, कोई कोई आपने उसके ऊपर अपना कोई मेन आइडिया देना है. जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पीछे के, एक पर्पस डिफाइन करना है जिसके ऊपर आपने लिखना है. तो जब तक आप वो डिफाइन नहीं करते, फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद कंफ्यूज्ड हो, आपको पता ही नहीं आपने लिखना क्या है, तो एग्जामिनर क्या चेक करेगा. सो एग्जामिनर के साथ आपने लुका छुपी नहीं खेलनी, उसको क्रिस्टल क्लियर वे में आपने बताना है, स्टांस लेना है, मेन आइडिया उसको दिखाना है, थीसिस अपना बना के देना है कि मैं ये करने लगा हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, मैं ये करने लगा हूँ, मेरी अप्रोच ये है. और ये अप्रोच, ये स्टांस, ये मेन आइडिया, थीसिस आपको कैसे आता है? ये आपको सफ़र करने से आता है, उर्दू वाला भी और अंग्रेज़ी वाला भी. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि आपने एक जर्नी गुजारनी है जिसमें आपने अपना इंटरनल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस बढ़ाना है, एंड दैट्स इट. अब वो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जर्नी गुजारते हैं, वो चाहे 40-50 किताबें देखें जिसमें हम मेन आइडियाज़ पकड़ के उनके अराउंड जितने आर्गूमेंट्स रिवॉल्व हो रहे होते हैं चीदा चीदा, वो देख रहे होते हैं, वो देख लेते हैं और फिर टॉपिक्स कर लेते हैं, तो उनके सब वाई इसमें क्लियर हो जाते हैं.